हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नीवा पीसीएस पे। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी के लिए खान सर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। इस सेट के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 10 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 9 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग जीके जीएस और करेंट का क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं और सारे पीडीएफ को हम दोस्तों आपको प्रोवाइड करा देते हैं। आप लोग चाहें तो लगा सकते हैं सेट और मार्क्स देख सकते हैं कि कितना आपका सेट में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने किया था? तो यह जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही है। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अजात शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? यह प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, जो कि दोस्तों राजगृह या राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो था दोस्तों, वह कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति जो था वह अशोक के शासनकाल में पटना में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो था वह कनिष्क के शासनकाल में कुंदलवन कश्मीर में हुआ था। तो कुल 4 बौद्ध संगीति हुए थे, इसको भी ध्यान रखना है। हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लागू किया गया था। यह सबसे पहले सतारा 1848 पर लागू हुआ था। झांसी 1853 में हड़प नीति का शिकार हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखना है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? तो केसरी जो था वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित किया गया था। और एक था मराठा। मराठा जो था वह अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो था वह मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था? तो कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में सन 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजित हुआ था। और इनका जो था समझौता वह लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव जो 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। किस ब्रिटिश जनरल ने देश में सती प्रथा को निर्मूल किया था? यह लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा 1829 में किया गया था। चार्ल्स मैडकॉफ को अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था। तो ये भी एडिशनल फैक्ट दोस्तों है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना वर्ष में हुआ था? तो यह 1868 में हुआ था। ऑप्शन बी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो यह था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। अलबुकर को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा था, जो 1498 में 20 मई, कहीं कहीं दोस्तों 17 मई भी देता है, तो याद रखिएगा 20 या 17 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। वहाँ के जो शासक थे वह जेमोरिन था, जिसने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था। अगला याद रखिएगा क्वेश्चन कि वास्को डिगामा जो था वह केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा था। उत्तर मासा अंतरिक्ष का खोज बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा
किया गया था। वित्त आयोग क्या से संबंधित है? तो यह केंद्र और राज्य के बीच संसाधन के बंटवारे पर निर्णय लेता है। वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है। पंचवर्षीय योजना जो है वह योजना आयोग के द्वारा संचालित किया जाता था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। वर्तमान में नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है वह नरेंद्र मोदी है और इनके उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के सीईओ BVR, नाम याद रखिएगा, BVR सुब्रमण्यम है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये है। मौलिक अधिकार, ये भी है दोस्तों। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कि क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो उसमें से चुनना है। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका, नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये प्रतिबद्ध जो है न्यायपालिका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचार, जिसकी चर्चा आर्टिकल 32 में है, को इन्होंने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब है। तो राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा के प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद नियुक्त होते हैं और 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद फिर से नए नियुक्त होते हैं। राज्यसभा की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 80 में स्थित है। 79 में संसद की चर्चा है और 81 में दोस्तों लोकसभा की चर्चा है। लोकसभा को जनता के सदन या युवाओं का सदन कहा जाता है। लोकसभा प्रत्येक 5वें वर्ष भंग होती है और नए लोकसभा का निर्माण होता है। संविधान सभा का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो यह राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। आर्टिकल 52 से 61 तक राष्ट्रपति की चर्चा है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो होता है वह देश का प्रथम नागरिक होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो 15वें क्रम के हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। तो यह है आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन ए सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो यह 3 स्तर है। भारत का जो पंचायती राज व्यवस्था है वह 3 स्तरों पर विभाजित है। इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे पहले पंचायत 24 अप्रैल, इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था। तो यह 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में 2013 से लागू है। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? तो यह बैल और घोड़ा। ऑप्शन बी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अन्यात किस दिन होता है? तो यह होता है आपका 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरण केवल लंबवत पड़ती, तो यह भूमध्य रेखा पर पड़ती। पृथ्वी का अक्ष जो है वह 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ डैश में स्थित है। तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो यह केरल के द्वारा किया जाता है। केरल रबर उत्पादन में भारत में नंबर 1 स्टेट है। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर को अग्निवलय के नाम से जाना जाता है, रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। निम्न में कहां पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? कहां पे है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा यूरेनियम विश्व में रिजर्व है वह है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन ए। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवने बहने की दिशा है। तो दक्षिणी गोलार्ध जो है दोस्तों, अगर हम इसको पूरा ग्लोब मान लेते हैं तो यह बीचे बीच विषुवत रेखा होता है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इसके ऊपर को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और नीचे के दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवन होती है उसकी दिशा दक्षिण पूर्व से, ऐसे अगर इसको बांट दिया जाए दोस्तों तो दक्षिण पूर्व यही होगा, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यह है नक्सारी। नक्सारी जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो भारत में सबसे अधिक विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार भारत में है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन है? यह बिहार है। बिहार जो है और भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन करता है। मुजफ्फरपुर की लीची को, शाही लीची को जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? कोई भी नदी घाटी चौड़ा क्यों हो जाता है? तो यह पार्श्विक अपर्दन, भू संरक्षण के कारण, भूक्षरण, जिसको क्षरण को हम लोग कह सकते हैं डीके के कारण होता है, ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? तो यह है दिल्ली की। यूटी की अगर बात करें तो दिल्ली का है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व स्टेट में अगर बात करें तो यह बिहार का है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना की बात करें तो स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है और भारत की 15वीं जनगणना है। 2011 के जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे उनका नाम सी चंद्रमौली था, ये भी ध्यान रखिएगा। जनगणना भारत में सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था, जो कि हम लोगों का ये दार्शनिक जनगणना नहीं था, जो प्रत्येक वर्ष पे 10 वर्ष पे नहीं होता था। 10 वर्ष पे नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुआ है, जो 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह है असम। असम जो है वह जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। भारत के दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में 1957 में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू किया गया था। दोस्तों अगर बैकग्राउंड से कुछ साउंड जाएगा तो मैनेज कीजिएगा, क्योंकि बगल में थोड़ा सा ओकेजन है तो साउंड आ सकता है बैक से। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है, तो यह है आलाप, ऑप्शन सी।
34 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। ऑप्शन डी सही है। देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में है हम लोगों का 35 नंबर में है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डैश को मनाया जाता है। तो यह 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 दिसंबर को दोस्तों याद रखिएगा कि ध्यान दिवस शुरू किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक सेट में एक दिवस आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है जिसको याद कर लेना है। जैसे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को झंडा दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस या विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बिरजू महाराज डैश के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो यह कथक नृत्य, कथक नृत्य जो है वह केरल राज्य से संबंधित है। तो बिरजू महाराज जो है वह कथक नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर में है कि जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह आकारिकी। ऑप्शन बी। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताइए। तो जो एक कोशिकीय जीव और यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। भोजन का पाचन समान रूप से डैश में होता है। तो यह छोटी आंत में होता है। भोजन जो है वह छोटी आंत में पचता है। जल का अवशोषण जो है वह बड़ी आंत में होता है और यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। भोजन का पचना हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वह भोजन मुख से ही पचना शुरू हो जाता है। प्रोटीन जो है वह प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत में संपूर्ण रूप से पचता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। यह मुख के द्वारा भी होता है, त्वचा के द्वारा भी होता है, फुसफुस के द्वारा भी होता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। रक्त प्रणाली की खोज डैश ने किया था। तो यह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था रक्त समूह का खोज। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो यह शुक्रवाहिका, यह नर प्रजनन अंग है। ऑप्शन सी सही है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। तो श्वसन जो लंग्स को प्रभावित करता है वह है वायु प्रदूषण। ऑप्शन सी। वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अधिक मात्रा में होता है। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। तो पेनिसिलिन जो है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया परजीवी का खोज किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं। तो यह है ल्यूकोप्लास्ट। सेलुलोज जो है कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो हरित लवक होता है क्लोरोफिल, उसी के कारण पेड़ पौधे की पत्ती हरा होता है। मछली से प्राप्त कॉड या कृत्रिम तेल इसमें से समृद्ध होता है। यह विटामिन ए और डी के कारण। तो विटामिन ए और डी मछली के जो लीवर है उससे प्राप्त होता है। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर होगा। तो तृतीय पोषी स्तर मेढक होगा। ऑप्शन ए सही है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो यह है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की सघनता मापा जाता है।
49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर में न्यूमेरिकल है दोस्तों कि एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकेंड वेग के चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ता है, तो वस्तु की 10 सेकेंड के बाद गति क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है u बराबर v प्लस ए टी। तो v का मान आपका 40 है, a त्वरण का मान आपका 4 है और समय 10 है। तो 40 और 10 चौका 40, 40 40 80 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी सही है। डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर का उपयोग हवा का वेग या हवा के बल को मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की सघनता मापा जाता है। स्पीडोमीटर जो है वह चाल मापता है दोस्तों, और ऑडोमीटर जो है वह दूरी को मापता है। थर्मामीटर के द्वारा तापमान को, शरीर के ताप को मापा जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो अगर हम लोग वेग को 2 गुना कर दे 1/2 m और v की जगह 2v, तो 2v का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 m और 2 के स्क्वायर 4 होगा और v स्क्वायर। तो देखिए गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की प्रास कितना है। तो यह 20 से 20,000 हर्ज होता है या 20 से 20 के एच जेड होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। श्रव्य आवृत्ति को प्रास के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है अश्रव्य, तो अश्रव्य ध्वनि होती है, और एक होती है श्रव्य ध्वनि, और एक होता है पराश्रव्य ध्वनि। तब पराश्रव्य याद रखिएगा। अश्रव्य ध्वनि है जिसकी 20 हर्ज से कम हो। तो 20 हर्ज से कम अगर होगा तो वह अश्रव्य होगा, और 20 से 20,000 हर्ज तक जो होगा वह श्रव्य ध्वनि होगा, और 20,000 से ज़्यादा जिसकी आवृत्ति सीमा होगी वह पराश्रव्य ध्वनि होगा। अश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा, समुद्र से उच्च दाब से बचने के लिए। 54 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो यह दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 9.46 गुने 10 की पावर 12 किलोमीटर प्रति। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है। तो यह कणिका बनाता है। यह न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो है वह कणों से मिलकर बना है, और हाइजेंसवर्थ ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत को दिया था। एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें वैद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो उसके सिरों की तरफ जाते हैं तो घटता है। देखिए सोलेनॉइड ऐसा होता है दोस्तों, याद रखिएगा बेलन के आकार का होता है, बेलन के जैसा। तो बेलन ऐसे होता है और इसमें ऐसे 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 बना रहता है, इसी को सोलेनॉइड कहते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलाना तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाना, ऑप्शन सी। किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, तो यह कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, तो परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन का खोज गोल्ड स्मिथ के द्वारा किया गया था, और न्यूट्रॉन के खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है,
इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? तो क्लोरीन जो है वह अक्रिय गैस नहीं है। जेनॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेनन ये सभी अक्रिय गैस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? ये आपका हैलाइट है। हैलाइट जो है वह सामान्य नमक NaCl का स्रोत है। गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। ये सभी क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन जो है वह हम लोगों से पूछा गया है 63 नंबर में कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना जो है वह भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन सी। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना होता है? तो यह जस्ता का होता है। ऑप्शन बी, जिसे जस्तीकरण भी कहा जाता है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, तो यह समाव्यय है। ऑप्शन बी, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है वह समाव्यय है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि संक्षेप बहुलक का उदाहरण है, तो यह PVC है। ऑप्शन ए, PVC दोस्तों देख लीजिएगा 1 मिनट कि संक्षेपण पूछ रहा है, संक्षेपण बहुलक, तो यह टेरिलीन हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? यह सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। कूका आंदोलन जो है वह गुरु राम सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। संथाल विद्रोह जो है वह सिंधु कानू, चांद और भैरव, यह 1855 से 56 के बीच हुआ था। और नील आंदोलन जो था वह चंपारण 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित हो रहा है? तो यह है थाने, मुंबई। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो यह सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, चेन ऑफ येलो स्टार। 71 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन के स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरक थे? तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में हुआ था 7 अप्रैल को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भगोरिया उत्सव जो है वह भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति ही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो यह LPG कनेक्शन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन डैश में हुआ था? तो यह हुआ था 19 का जो आयोजन है वह यूनाइटेड किंगडम UK। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र कैगा जो है वह कर्नाटक में है। नाभिकीय संयंत्र याद रखिएगा कि नरौरा UP में है, रावतभाटा राजस्थान में है, कुंडलकुलम जो नीचे तमिलनाडु में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, और सबसे नया जो है कल्पक्कम ही है जो तमिलनाडु 2013 में स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच
अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो यह 6 माह का अधिकतम अंतराल हो सकता है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो यह नादिर शाह के द्वारा ले गया था। नादिर शाह जो था वह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए काला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? यह था आपका बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ऑप्शन डी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है और स्थानीय भाषा में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता जो था वह किस देश के संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? यह 1336 में आया था और यह मोरक्को का यात्री था, ऑप्शन डी। दोस्तों यह बिहार एसआई में भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? यह था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और यह समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों अपना बहुमत सिद्ध किए थे और नरम दल और गरम दल दोनों में फिर से एकता हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह 1919 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था और 1931 के कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसमें मूल अधिकार पे चर्चा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो यह होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी। बार्क जो है दोस्तों, बार्क की स्थापना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या ट्राम्बे मुंबई में है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो वह सांसद नहीं बन सकता है, ऑप्शन बी सही है। तो चलिए हमारा जीके जीएस का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। देखिए इससे आगे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अब प्रैक्टिस करके एनालिसिस करने से कुछ मार्क्स गेन हो सकते हैं एग्ज़ाम में। तो हम लोगों का सेट यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आप नहीं देखे हैं ऑल सेट को तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।